हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 5वां पार्ट, यानी कि अनुपात और समानुपात का 5वां भाग हम लोग देखेंगे, जिसमें हम कुछ किताब से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। अलग अलग टाइप का अलग अलग प्रश्न है अनुपात समानुपात का, तो उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है। क्वेश्चन थोड़ा सा फटा हुआ है, फ़ोटो जो सेट की है, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं क्वेश्चन। यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 5 है, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 है, तो a अनुपात c का मान क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन जैसे पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो सब हम अलग अलग बता दिए थे। तो इसमें वही क्वेश्चन है कि a अनुपात b, इसका मान दिया हुआ है 2 अनुपात 5, और फिर b अनुपात c, इसका मान दिया हुआ है 3 अनुपात 4, और क्वेश्चन हमको कह रहा है कि a अनुपात c बराबर क्या होगा। तो देखो, इसमें अगर तीनों पूछता कि a b c क्या होगा, तब हम क्या करते कि जो कॉमन होता है उसको बराबर करने की कोशिश करते। तीन नहीं, इसमें b जो कॉमन है इसको बराबर करने की कोशिश करते, यानी कि b का मान यहाँ 5 है और यहाँ पे 3 है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है इसमें b का मान नहीं पूछ रहा, यानी कि इसमें b से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ a और c। तो a का मान देखो, पहला में क्या है 2 और c का मान 4, यानी कि हम इसको लिखेंगे a और c का अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात 4 के अनुपात में। काट देंगे इसको तो 2 से कट जाएगा एक बार में, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 1 अनुपात 2 के अनुपात में हमारा आंसर आ जाएगा। ये है हमारा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन में ऑप्शन भी है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सेट कर गया। यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 1 अनुपात 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा है। प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या होगा। देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो ऐसी संख्या है जो तीसरी संख्या यानी कि कोई एक और संख्या है उससे ये 40% और 60% ज़्यादा है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो देखो, इसमें हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या a मान लिए, अनुपात दूसरी संख्या b मान ली और तीसरी संख्या c मान ली। अब देखिए, तीसरी संख्या का कोई मान दिया हुआ नहीं, तो जब भी कोई मान नहीं दिया हुआ रहे और अनुपात में क्वेश्चन है तो हमेशा 100 मानने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमेशा 100 मान के सॉल्व करेंगे तो आराम से बनते चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या क्या है 100 है। तो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% ज़्यादा है, यानी कि इस 100 से क्या है ये 40% ज़्यादा है और ये 60% ज़्यादा है। ए 40% ज़्यादा है, बी 60% ज़्यादा है। तो देखो, 100 का हम 40% निकालेंगे, तो प्रतिशत तो अभी नहीं सीखा है लेकिन फिर भी बना देते हैं। देखो, 100 का 40% हम इधर लिखते, 100 का 40% के लिए बट्टा में 100, इस 100 से इस 100 को काट देंगे तो 100 का 40% कितना आया 40 ही आया। तो 100 में 40 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 140। उसके बाद अनुपात, अब हम बात करेंगे 60% का, तो 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही निकलेगा, 100 में जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन हमको कह रहा है प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का अनुपात निकालना, यानी कि तीसरा संख्या से कोई मतलब नहीं, तीसरा से कोई मतलब हमको नहीं है, तो तीसरा को हम हटा देते हैं तत्काल के लिए। अब देखो, पहला और दूसरा का अनुपात निकालना, तो ये तो अनुपात में आ गया, लेकिन अनुपात एकदम छोटा होता है, यानी कि जितना छोटा कर सके उतना। तो देखो, 0 से 0 हटा दिए, 2 से काटेंगे तो 7 बार में और 2 से काटेंगे तो 8 बार में, 7 अनुपात 8 के अनुपात में हमारा आंसर आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रथम संख्या 7 और दूसरी संख्या 8 के अनुपात में है।
चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा a/b बराबर 1/4 है, b/c बराबर 1/8 है और a का मान 2 है, तो c का मान क्या होगा। जो क्वेश्चन कह रहा है पहले वो हम कर लेते हैं, यानी कि a/b इसका जो मान है 1/4 है। फिर क्वेश्चन कह रहा है b/c बराबर 1/8 है और फिर क्वेश्चन दिया हुआ है a बराबर 2, a का मान 2 दिया हुआ है, तो c का मान क्या होगा। ये बात हमको क्वेश्चन कह रहा है। देख हम आपको बताए थे कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है और बट्टा का मतलब अनुपात होता है शुरू पहला वीडियो में ही। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं a अनुपात b, तो a का मान हो गया 1 अनुपात b का मान हो गया 4। उसको लिख सकते हैं b अनुपात c, b का मान हो गया 1, c का मान हो गया 8। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले अनुपात a b c तीनों को निकाल देते हैं। तो हम बताए थे आपको कि जब अनुपात में हो और कोई कॉमन आ रहा है तो पहले क्या करते हैं, हम कॉमन को ही बराबर करते हैं। तो इसमें b का मान 4 है, उसमें b का मान 1 है, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a अनुपात b अनुपात c, तो ये हो जाएगा 1 अनुपात 4 अनुपात 8 चौके 32 हो जाएगा। 4 से इसमें गुना किए हैं पूरा में, तो 1 में 4 से गुना किए 4, तो b का मान 4 आ गया, तो c में 8 चौके 32। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है a का मान कितना दिया हुआ है 2, a का जो मान है वो 2 दिया हुआ है प्रश्न में, a बराबर 2 है, तो c बराबर पूछ रहा है। तो a का मान यानी कि दिया हुआ है 2, तो इस 1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 32 का वैल्यू क्या होगा। तो 32 दूना 64, 1 का दुगुना 2 है, तब 32 का दुगुना 64 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। 32 का दुगुना क्या हो गया 64। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है a बराबर 2b/3, b इक्वल टू 2c/3 एंड c इक्वल टू 2d/, देन b एंड d का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन हमको कह रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको जैसे के तैसे लिख देते हैं। तो a का मान दिया हुआ है 2b/3, 2b/3 दिया हुआ है। उसके बाद b का मान दिया हुआ है 2c/3 और c का मान दिया हुआ है 2d/3। तो इसमें हमको कह रहा है कि b तथा, अब देखो इसमें क्या करना है, b और d का मान निकालना है। तो b d का मान निकाल लेते हैं। पहले देखो सबको सेट कर लेते हैं, क्वेश्चन जैसे जैसे दिया हुआ है उसी हिसाब से। b इसमें क्या है गुना में, इसमें b गुना में, इधर आएगा तो भाग में इधर ले आते। पहले इसको देखते हैं हम लोग, इसको तो b गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा a बट्टा में b बराबर 2 बट्टा में 3। अब फिर इसमें आते हैं तो c गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b बट्टा c बराबर 2 बट्टा 3। और इसमें देखते हैं, अब इसमें तो d गुना में है तो उसको लिखेंगे c बट्टा d बराबर 2 बट्टा 3। अब हम को इसमें निकालना क्या है, तो b तथा d का मान निकालना है। तो सबको पहले हम सेट करते हैं। देखो a अनुपात b, फिर b अनुपात c, फिर c अनुपात d। इस तरह से बट्टा का मतलब अनुपात ही होता है। तो ये है 2 अनुपात 3, फिर 2 अनुपात 3, फिर 2 अनुपात 3 ही। तो देखो इसमें क्या करना है आपको कि जो कॉमन होता है उसको बराबर करना है। हम पहले ही बोले थे, तो हम पहले लिख देते हैं a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात।
अब देखो ए का मान 2 है, बी का मान 3 है। फिर इसमें आते हैं तो बी का मान 3 है अनुपात में। फिर इसमें आएंगे तो ये 2 है, ये 3 है। फिर तीसरा में आते हैं तो ये 2 है और ये 3 है। तो इसको 2 लिख देंगे, इसको 2 लिख देंगे, इसको 2 लिख देंगे, इसको 3 लिख देंगे, इसको 3 और इसको 3, सबको गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिहाई 27 अनुपात। ये हो जाएगा 3 दूना 3 तिहाई 9 9 दूना 18 अनुपात। ये हो जाएगा 3 दूना 6 6 दूना 12 अनुपात। ये हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 के अनुपात। अब क्वेश्चन हमको कह रहा था कि बी अनुपात डी का वैल्यू निकालना, तो ये बी है और ये डी है। तो बी का मान बी अनुपात डी, तो बी का मान 12 है और डी का मान 27 है। तो इसको काट देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 9 तिहाई 27, 4 अनुपात 9 के अनुपात में निकलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। यदि स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया है, छात्र के नए अनुपात का पता लगाएं। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई स्कूल है, उसमें 3 विषय का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें कोई छात्र नंबर लाया और उसको तीनों विषय का जो नंबर आया 1 के अनुपात 2 अनुपात और 3 के अनुपात में आया। तो हमको क्वेश्चन कह रहा है कि, और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि उसको हर विषय में 5% अंक बढ़ा दिया गया, तो नया अनुपात क्या होगा। देखो पहले हम मान लेते हैं कि कोई ए विषय है, बी विषय है और सी विषय। ए है, बी है, सी है। अब देखो ये 1 अनुपात है, 2 है और 3 अनुपात के। अब क्वेश्चन हमको कह रहा है कि सब में 5% बढ़ा दिया गया, तो हम सब को पहले मान लेते हैं कि पहला है 100, दूसरा 200 और तीसरा 300। तो इसको पहले हम 100 200 300 के अनुपात में लिख देते हैं। लिखा गया 300 के अनुपात में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सब में 5% अंक बढ़ा दिया जाता है, तो 100 का 5% बढ़ाएंगे तो 5 ही होगा, तो बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के बाद कितना आएगा, ये हो जाएगा 105। 200 का 5% बढ़ाएंगे तो 10 होगा, 200 का 5% 10 होता है, 200 का 5%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 5 दूना 10। तो 200 का 5% 10 हुआ, 200 में 10 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा अनुपात। 300 का 5% 15 होता है, 300 का 5%, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 15 आ गया, तो 300 में 15 जोड़ेंगे तो 315 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया हमारा नया अनुपात। अब इसको काट देंगे तीनों को, तो ये हो जाएगा 105 एकम 105, 105 दूना 210 और 105 तिहाई 315। यानी कि नया अनुपात जो है वो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में ही निकलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और स्क्रीन भी फंस रहा है, सही से काम नहीं कर रहा, सही से लिखा नहीं रहा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।